हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज रात आप लोगों के पर्सन के मन में आप लोगों के लिए क्या विचार चल रहे हैं। ये व्यक्ति आपके मन में जो भी हैं वो क्या आपके लिए सोच रहे हैं। हमारे पर्सन, हमारे व्यूअर्स के दिल में जो पर्सन है, मेल फीमेल, उनके दिल में क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले चीज़ कि आप लोग अभी जब ये रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त ये बिल्कुल बिल्कुल आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये इस वक्त आप लोगों को देख रहे हैं अपने जीवन में मस्त। आप लोग वो कर रहे हैं जो आप लोग करना चाहते हैं। आप लोग कुछ ऐसे अभी एनर्जी में है, कुछ ऐसी सोच आपकी बनी हुई है कि बहुतों के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में हमें क्या हासिल हुआ। आपने इस पर्सन के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन इन्होंने आपको क्या दिया। क्या ये आपको उतनी खुशियाँ दे पाए? क्या ये पर्सन आपको आपकी इच्छाओं को पूरी कर पाए? क्या उन्होंने आपको उतनी ही रिस्पेक्ट दी या उतना ही आपको अपना वक़्त दिया, जितना इन्होंने औरों को दिया था या जितना आपने इनको दिया था? ये देख रहे हैं कि आप कितनी खूबसूरती से अपने आप को सँभाल के आगे लेके चल रहे हैं। बहुत फ़ोकस्ड है आप। और ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को नहीं पता है कि आपके मन में दुःख नहीं है या दर्द नहीं है या गुस्सा नहीं है। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि आपने इन सब चीज़ों को, अपने इन सारे इमोशंस को काफ़ी कुछ ओवरकम कर लिया है। वो ये भी जानते हैं कि आपको ज़रूरत है, आपको भी एक साथी की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग जो अपने ही पर्सन को चाहते हैं, तो ये पर्सन जानते हैं कि आपको इनकी भी आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे मिलना नहीं चाहते हैं या इन्हें आपसे बात करने का मन नहीं करता है। ज़रूर करता है, बात करने का मन करता है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत रोमांटिक बातें, बहुत एकदम कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना, जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको देके चले जाते हैं। कोई पर्सन हमें इतना स्पेशल, इतना अच्छा फ़ील करा देता है कि उसके जीवन में नहीं होने से बहुत असर पड़ जाता है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और वही फ़र्क इस पर्सन को अभी आपके इसके जीवन में नहीं होने से, या अगर आप लोग जो भी लोग शादीशुदा हैं या साथ में हैं, तो आप अब वो प्यार इनके ऊपर नहीं लुटा रहे हैं। आप अब वो एक्सपीरियंस, सॉरी, वो अपना अपना प्यार, अपनी केयर इसको नहीं दिखा रहे हैं, जो पहले आप कभी दिखाया करते थे। तो वो कमी जो इन्हें अपने जीवन में महसूस हो रही है अब आप लोगों की, वो कमी बहुत पेनफुल है। वो कमी सच में कमी है, कुछ खाली है इस पर्सन के अंदर में, कुछ खोखला-खोखला सा अंदर से फ़ील होता है और ये व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। कुछ क्वालिटीज़ आपकी तो ये पहले से भी जानते थे, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ ये आपसे दूर होने के बाद भी जाने हैं। जो लोग भी आपसे जो आप जिनसे अगर दूर हैं, तो फिर ये पर्सन अब जानते हैं आपकी क्वालिटीज़ को, और ख़ास करके आपके अंदर कुछ ऐसे आपके गुण जो औरों में नहीं मिलते हैं, वो गुण अब ये देखते हैं कि वो गुण ना अब आपके अंदर में है, एंड दैट मेक्स यू अ वेरी स्पेशल पर्सन। देखिए, आपकी क्रिएटिविटी होना, आपका आपको ये पता होना कि आप क्रिएटिव हैं, आप में कला, आप में घर सँभालना, आप में अपने करियर, अपने बिज़नेस को सँभालना, अपने जॉब को सँभालना, वो सारे गुण तो हैं ही। लेकिन आपके अंदर में एक क्वालिटी ये भी है कि आपको पता है कि आपके अंदर में ये सारी चीज़ें हैं। और आपको अब ये भी समझ में आ चुका है कि हमें कोई भी बाहरी व्यक्ति, आपके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको ये बात बताए या आपकी प्रशंसा करे या आपको थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ाए, आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे हैं। जब ये पर्सन ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो इनका मन करता है आपसे मिलने का। इनका मन करता है कि मुझे भी कुछ अपनी कमियों को अपने वश में करने की ज़रूरत है। अगर गुस्सा आता है, अगर इसने कुछ उल्टा-सीधा आपको
बोल दिया होगा, कुछ समय तक आपने टॉलरेट किया, फिर बाद में आपने भी टॉलरेट करना बंद कर दिया होगा। या अगर इस पर्सन ने चीट किया होगा, तो देखिए चीटिंग कोई ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, चीटिंग एक फितरत होती है किसी व्यक्ति की। अगर वो एक बार चीटिंग करता है, वो चीटिंग करता ही चला जाता है। तो कम से कम ये पर्सन चाहते हैं ना कि ये आपसे मिलें, आपसे बात करें, थोड़ा बहुत आप लोग घूमें फिरें, अगर पॉसिबल हो पाए, अगर आप लोग एक ही शहर में हैं तो। जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो फिर ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे बातें-वातें करें। तो कुछ ऐसा करें ताकि आपके मन में थोड़ा-सा ये मरहम का काम करे, थोड़ा-सा आपको सूद आउट कर दे, थोड़ा-सा आपको हँसाएँ, थोड़ा-सा आपको आपकी तारीफ़ करें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो जब ये रियलाइज़ेशन किसी को हो जाता है कि मैंने उसके साथ गलत किया था, कभी-कभी तो लोग डिज़र्व करते हैं कि उनके साथ गलत करना चाहिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे ढीठ लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत सच्चे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके साथ भी फिर गलत किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये रियलाइज़ हो जाए, इस चीज़ की अवेकनिंग हो जाए कि उससे गलती हुई है, तो फिर कैसे वो गलती ठीक करना चाहता है। बिल्कुल वही गलती ठीक करने वाली बात अभी इस पर्सन के मन में चल रही है कि आपके साथ जो इनजस्टिस, जो अन्याय इस पर्सन ने किया था, जिस भी रूप में किया हो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब वो अन्याय इस पर्सन को उसकी थोड़ी-सी ना भरपाई करनी है, थोड़ा-सा आपको हँसाना है, आपको मेबी कोई छोटा-मोटा गिफ्ट देना है, या गिफ्ट अगर छोड़ भी दीजिए, ऐसे गिफ्ट इज़ जस्ट अ जेस्चर। ये एक जेस्चर होता है, ये थोड़ा शो करता है कि हम किसी को भी कितना पसंद करते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा-सा आपको खुश रखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही ये व्यक्ति आपके साथ अपने अनुभव को अपने जीवन का एक सबक के रूप में भी ले रहे हैं। इस सबक ने कुछ इनको ऐसा दिखा दिया, कुछ ऐसा बतला दिया, जो इन्हें व्यक्ति की पहचान करना आ गया। और शायद अब इनको ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके से ये लोगों के साथ अन्याय करके उसे खोते चले गए, जैसे कि इस पर्सन ने आपको लूज़ कर दिया है, तो ये फिर अच्छा नहीं होगा ना। क्योंकि वो जो कमी है अपने जीवन में फ़ील कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये एक मतलबी व्यक्ति है, अब हम नहीं हैं उसके जीवन में, तो अब ये हमारे पास आने की सोच रहा है, बट दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ वेरी, वेरी ट्रू। ये चाहते हैं, ये अपनी खुशी के लिए भी और अपने गिल्ट को, अपनी अंदर की वो अपने अंदर के वो अपराध बोध को कम करने के लिए भी ये आपके पास आना चाहते हैं। दिक्कत यहाँ पे एक चीज़ है कि वो या तो आपको देख रहे हैं कि आपने अपने आप को समेट लिया है, आपने अपने आप को इनसे दूर कर लिया है, या फिर ये खुद ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम रही है, झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं या ब्लेम गेम ज़्यादा हुए हैं, उस केस में मैं ये भी कहूँगी कि ये पर्सन कुछ हद तक ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा, उसके बियॉन्ड जाके अपनी लिमिट को पार करके ये फिर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि हो क्या जाता है ना, व्यक्ति के जीवन में कई सारे ऐसे अनुभव होते हैं, उनके अलग-अलग रिश्तों में, कभी शादी में, कभी आप कोई भी पार्टनर हो, कोई क्रश हो, या वैसे भी दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसे अनुभव व्यक्ति को मिल जाते हैं कि उसे ये सोचने पे मजबूर परिस्थिति कर देती है कि ज़्यादा झुको तो फिर अगला जो है वो चढ़ता ही चला जाएगा। तो देख लीजिएगा, मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी है। ज़ोडिएक साइन्स यहाँ पे लिब्रा है, सैजिटेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है और एरीज़ और लियो है। ये जो इम्बैलेंस रहा है आप लोग दोनों के बीच में, इस इम्बैलेंस को, इस असंतुलन को ये व्यक्ति संतुलित करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं कि थोड़ा तुम मुझे समझो, थोड़ा मैं तुम्हें समझने की कोशिश करता हूँ। और अगर कुछ पहले की चीज़ों को मैं भुलाने के लिए तैयार हूँ, तो तुम भी मेरे थोड़े किसी चीज़ को भुलाने में, मेरी गलती को भुलाने में या मेरी चीटिंग को भुलाने में तुम भी थोड़ा अपना योगदान दो, थोड़ी कोशिश करो। ऐसी उम्मीद ये आपसे करते हैं कि आप उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश कीजिए। कोई छोटी-मोटी गलती है या सिर्फ़ लड़ाई-झगड़े हैं तो उसपे काम किया जा सकता है, लेकिन कोई बड़ी चीज़ अगर है,
कभी कोई इंसल्ट कर देता है, कभी कोई रिजेक्ट कर देता है, कभी कोई गंदे तरीके से रिजेक्ट करता है, तो कभी कोई अच्छे तरीके से अपनी-अपनी प्रॉब्लम समझाते हुए रिजेक्ट करते हैं या फिर चीटिंग होती है। तो आप देख रहे हैं ना कि अलग होने के भी कई सारे कारण होते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं क्यों जैसे आप इनके लिए ना गुड लक थे। आप जब थे तो होता है कभी कोई किसी के जीवन में जाते हैं, उसके जीवन में जैसे बहार आ जाती है। एक वो मूवी है ना आप आए बहार आई, वही उसके जीवन में ना बहार आ जाएगी। उसके जीवन में सक्सेस उसको मिलने लगती है, पैसे आने लगते हैं, अच्छे-अच्छे रिश्ते आने लगते हैं, किसी की शादी तक हो जाती है, बहुत अच्छा-अच्छा होने लगता है किसी के जीवन में। किसी और के उसके जीवन में कदम रखने से या दोस्त बनने से या रिलेशनशिप में जाने से। लेकिन फिर ऐसे में ये भी देखा जाता है कि जो दूसरा होता है, कभी-कभी उसके जीवन में इसकी विपरीत घटनाएँ होने लगती हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आपके साथ इनकी जैसी केमिस्ट्री थी, जितना अच्छा बैलेंस था, आप जितना बैलेंस करके रखे थे इस रिलेशनशिप को, वो बैलेंस ये किसी के साथ वो केमिस्ट्री ये और किसी के साथ तो फ़ील कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने अंत तक हद को पार करके भी चाहा, कोशिश की, पूरा प्रयास किया कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाए, ये रिश्ता टूटे नहीं। ये जितना हो सके ये रिश्ता अच्छे से ही चले आप लोगों का। आई फ़ील द पार्ट मिसिंग। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर में कुछ खाली है, इनके अंदर में कुछ हॉलो है, इनके अंदर से कुछ मिसिंग है और इनके अंदर का जो मिसिंग पार्ट है ना, वो आप हैं। आप ही हैं जो इनको परिपूर्ण करते थे, आप ही हैं जो इनको स्पेशल फ़ील कराते थे। और हमारे जीवन से जब वही व्यक्ति चला जाए या गुस्सा रहे या कम बात करे, जिसके साथ हम परिपूर्ण फ़ील करते थे, तो फिर वो तो आधा अधूरा ही रह जाएगा ना। अभी भी इस व्यक्ति के अंदर में एक उम्मीद तो ज़रूर है और वो है ये रियूनियन का कार्ड। वो रियूनियन बताता है, एक उम्मीद जगाता है इस पर्सन के अंदर में कि आज नहीं तो कल ज़रूर हम एक होंगे और कमिटमेंट का भी कार्ड यहाँ पे आया है। ये शो करता है कि इस पर्सन के दिल में तो है कि जैसे आप इसके लिए कमिटेड रहे थे, ये भी आपके लिए कमिटेड रहे। और अब वो भागे नहीं आपको प्यार करने से, आपका सम्मान करने से या आपको वो समय देने के लिए जो समय अब आप डिज़र्व करते हैं। और ये बात तो आप भी जान गए हैं और ये बात ये भी जान गए हैं कि आप जान चुके हैं कि आपका वैल्यू क्या है। अब आप इस पर्सन को अपने जीवन में लाना चाहेंगे, नहीं लाना चाहेंगे, ये तो देखिए आप लोग सारे व्यूअर्स के अलग-अलग व्यूज़ इस बारे में हो सकते हैं। अलग-अलग यहाँ पे सबके डिसीज़न्स होंगे और कुछ लोगों ने पहले से ही डिसीज़न आपने ले लिया होगा। पर इस पर्सन के दिल की इच्छा तो यही है कि काश आपका कोई मैसेज आ जाता, काश आपका कोई कॉल आ जाता तो इस पर्सन के लिए बहुत ईज़ी हो जाता फिर आपके साथ आगे कंटिन्यू करना। या आपकी तरफ से अगर कोई कोशिश हो जाती तो भी इसके लिए बहुत आसान हो जाता। ईगो है ना, ईगो आगे बढ़ने नहीं देता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ हद तक ही ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, उसके आगे नहीं। तो बहुत कुछ आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन चूँकि एरीज़ की भी देखिए यहाँ पे एनर्जीज़ आई हैं। एक और साइन आया है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपनी जिस करनी के कारण आज ये पर्सन आपसे अलग है, इनकी रातें भी तारे गिन-गिन के ही कटती है। मुश्किल से सोना, स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना, आपकी कमी को अपने जीवन में महसूस करना और उन चीज़ों को तोलना-मोलना कि इनकी कहाँ और कितनी गलती थी और आपकी कहाँ और कितनी गलती थी। अब आपके जीवन में नहीं रहने से कुछ न कुछ इस पर्सन को ज़रूर अपने जीवन में प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे आप में से कुछ लोगों के ये स्पाउस भी लग रहे हैं, आप लोग मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ में, इसके भी बहुत सारे चांसेस हैं यहाँ पे। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रही है कि मुझे थोड़ा किन्हीं का पास्ट का ऐसा मैटर लग रहा है, जिस वक़्त आप इनके लिए फुली डेडिकेटेड थे और इस पर्सन के हाथ में था आपको एक्सेप्ट करना या आपके लिए अपने घर में बातचीत करना, लेकिन ये पर्सन ने ना वो मौका खो दिया था।
अगर किन्हीं के लिए ये 10, 15, 20 साल पहले की बात है, तो इसका सीधा-सा मतलब है कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है और आप लोग भी किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं कुछ लोग। लेकिन फिर भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप लोगों की भी एनर्जीज़ आई होंगी। आप में से कुछ लोगों के पर्सन मैं ज़रूर कहूँगी कि ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ये अपने घर में बात करना और जो डिफरेंसेस हैं आप लोग दोनों के बीच में, कास्ट का है, उम्र का है या किसी एक की कोई मैरिड सिचुएशन रही होगी। अभी शायद कोई अभी सिंगल है, प्रीवियसली मैरिड लेकिन अभी सिंगल है। किन्हीं का हो सकता है कि किन्हीं के प्रीवियस मैरिज से बच्चे हो सकते हैं, कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो जब इन चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोचते हैं ना, वो कहते हैं ना कि सोचना, मन बनाना अलग चीज़ है, लेकिन किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज़ को अंजाम देने के लिए, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए एक अलग ही कलेजा चाहिए होता है, उसके लिए एक अलग ही लेवल की हिम्मत चाहिए होती है। और उस हिम्मत को ये पर्सन थोड़ा-सा भी अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन क्या हमेशा अवॉइड करेंगे? ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि जब लवर्स की एनर्जी आ गई है तो बहुत डीप, बहुत इंटेंस कनेक्शन ये आपके साथ में फ़ील करते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर्सन की बहुत सारी फैंटेसीज़ भी होंगी आप लोगों को लेके, लेकिन चूँकि मुझे एक्शन बहुत प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे ही, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि जिसने एक्शन लेना होता है वो ले लेते हैं, वो इफ्स एंड बट्स एंड बहाने ये नहीं करते हैं। यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए क्लोज़र का कार्ड आया है और मैंने आपको तुरंत अभी बताया ही था कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये कनेक्शन जो है वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। तो जब ख़त्म हो चुका है तो ख़त्म ही होने दीजिए। कर्मा था, एक्सपीरियंस था, लेसन था, उसको लीजिए और व्यक्ति को रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें रिलीज़ नहीं होती हैं, तो फिर वो बंधन क्रिएट करती है और आपकी आती-आती ब्लेसिंग्स को हो सकता है कि वो रोक भी। टॉक्सिसिटी मतलब पेन, ये देखिए काँटों से भरी तार है। पेन दिया है, टॉक्सिसिटी दी है। हो सकता है आप में से किसी का ये पार्टनर जो है वो नार्सिसिस्ट भी रहा हो, मेल-फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मैं अभी जेंडर वाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ कोई भी चीज़, आप लोग जानते हैं। तो कोई भी नार्सिसिस्ट अगर हो, वो सिर्फ़ पेन देगा, ड्रामा क्रिएट करेगा, वो तकलीफ़ देगा, वो अपना अलग चेहरा दिखाएगा, मतलब से आगे आएगा या आएगी। विद दिस अनसीन कार्ड डिवाइन ये भी कह रहे हैं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपने न तो सोची इस पर्सन के बारे में और ना ही आपने देखा और ना ही आपने सुना। मतलब बहुत कुछ हिडन, बहुत कुछ सीक्रेट रहा है, बहुत कुछ अनसीन रहा है, आपने देखी नहीं है वो चीजें, लेकिन परमात्मा ने देखी है। इसीलिए इस टॉक्सिसिटी से आपको निकाल दिया गया और इस पर्सन से आपको दूर कर दिया गया। हार्ट ब्रेक का अगर ये कार्ड जब आता है ना, तो वो एक चीज़ आपको एक्सेप्ट करने के लिए यूनिवर्स कहते हैं और वो ये एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं कि हार्ट ब्रेक्स ये सब पार्ट एंड पार्शियल हैं जीवन के। ये कुछ अनुभव लाते हैं, ये कुछ सिखाते हैं, ये कुछ लोगों को मैच्योर करते हैं, तो कभी कार्मिक क्लींजिंग भी करते हैं। इसका मतलब है कि ये होना ज़रूरी होता है। कार्मिक क्लींजिंग हुए बिना कभी भी ना जीवन में नयापन नहीं आएगा, नई खुशियाँ नहीं आएँगी। किन्हीं-किन्हीं के लाइफ में आई बिल्कुल एग्री कि कई सारे कार्मिक बंधन होते हैं, कई सारे लोगों के साथ में, घर वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में या फिर लव रिलेशनशिप में या फिर शादी में, तो उसको व्यक्ति को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, उसको भोगना ही पड़ता है। पर जो भी है, मैं तो यही एक्सेप्ट करती हूँ कि आप लोग जो हैं अब बहुत समझदार हैं, आप लोग एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि आपके साथ ये चीज़ें अगर हुई हैं, तो किस मकसद से हुई थी, इसके पीछे क्या कारण था और अब आप लोग जब इस टॉक्सिक पर्सन को पीछे छोड़ चुके हैं, तो इसका सीधा-सा मतलब है कि आप लोगों ने एक समझदारी का एक और लेवल जो है, वो कंप्लीट कर लिया है। अब आप और ज़्यादा समझदार हो चुके हैं।
और अगर आप लोग मैरिड लोग हैं, तो इस पर्सन को आगे आने दीजिए। जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो लेट दैट पार्टनर कम टू यू एंड टेक द इनिशिएटिव टू डू द मेंडिंग। सब कुछ ठीक करने का इस पर्सन को अवसर दीजिए, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को।